ज्ञान है क्या? कुछ लोग कुछ किताबों को पढ़ करके ये समझने लगते हैं कि वो ज्ञानी हो गए हैं, जबकि ज्ञान ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करना। बिना ईश्वर की प्राप्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। इसके पहले जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो ईश्वर के माया के प्रसार की जानकारी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यानी हम जहाँ तक भी सोच सकते हैं, जो भी पढ़ लिख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो देख सकते हैं, ये सब इंद्रियजन्य ज्ञान है, ये सब अज्ञान है, ये सब माया का एक रूप है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करने के समतुल्य है। ज्ञान के बिना हमें ईश्वर की उपलब्धि नहीं मिल सकती है। जब ईश्वर उपलब्ध हो जाता है तो ईश्वर को पाना, ज्ञान को पाना एक ही बात है। जब तक ईश्वर हमसे दूर है, एक क्षण की भी दूरी है, तब तक हम अज्ञानी हैं। जब हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो हमें ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है, हम ज्ञानमय हो जाते हैं और हमें ज्ञानी के रूप में या ईश्वर के जानने के रूप में उपलब्धि उपलब्ध हो जाती है। इसलिए प्रलोभन में या अच्छी आकर्षित भाषा में वाद्य यंत्रों के साथ जो लोग भी जनता को आकर्षित करते हैं, वो एक तरह से जनता को भ्रम में डालते हैं कि यही ज्ञान है, यही मैं जो दे रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान का स्वरूप है, जबकि ये टोटल मिथ्या है। ज्ञान का स्वरूप किताबों में नहीं है। किताबें एक मार्गदर्शक ज़रूर हैं, लेकिन वो ईश्वर के पहले की होने वाली क्रियाओं के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। वो क्रिया है जिसे करके हम ईश्वर तक जा सकते हैं, ना कि वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम तप है, साधना है, त्याग है, वैराग्य है, विवेक है। हमें इसको प्राप्त करने के लिए उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। उचित जानकारी के अभाव में हम इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए हम ज्ञान का एक ढोंग के रूप में या भ्रम के रूप में स्वीकार करके अपने को ज्ञानी होने का अहम भरते हैं।